हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेघा। आज हम बात करने वाले हैं यूरिन इन्फेक्शन इन फीमेल्स। पहली बात तो ये कि यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और कैसे इससे बचा जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरिन बनता कैसे है। तो हमारी बॉडी में जैसा हम सभी जानते हैं कि 2 किडनीज होती हैं जिनको गुर्दे बोलते हैं। उसके बाद किडनीज की से 2 यूरेटर निकलते हैं, 2 नलियाँ निकलती हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं, मतलब कि पेशाब की थैली में खुलती हैं। और फिर पेशाब की थैली के बाहर का रास्ता जो होता है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। नॉर्मली किडनीज में यूरिन बनता है यूरेटर के थ्रू, फिर वो ब्लैडर के अंदर आता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। यूरिन इन्फेक्शन या जिसको हम मेडिकल भाषा में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई बोलते हैं, वो इस पूरे ट्रैक में से कहीं का भी इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, उससे ऊपर ब्लैडर का इन्फेक्शन, फिर यूरेटर या किडनीज में भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। नॉर्मली या कॉमनली जो फीमेल्स में देखा जाता है वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, मतलब कि यूरेथ्रा का इन्फेक्शन मोस्टली देखा जाता है। अगर ये ऊपर वाले ट्रैक्ट को भी इन्वॉल्व करता है, मतलब कि अगर गुर्दे तक इन्फेक्शन फैलता है, तो ये थोड़ा सीरियस भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन कैसे हमें पता चले कि हमें यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। तो इनके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं, पहली चीज़ तो यूरिन में बर्निंग होना। यूरिन पास करते टाइम आपको एक बर्निंग सेंसेशन होता है या दर्द होता है, स्पेशली यूरिन पास करने के बाद। सेकेंडली, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, मतलब कि बार बार यूरिन आना, रात में भी कई बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ना, जिसको हम नॉक्ट्यूरिया भी बोलते हैं। उसके अलावा क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? अगर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको बुखार आ सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में दर्द वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा एक सिम्टम हम होता है अर्जेंसी, मतलब कि बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होना, इच्छा होना, और बार बार आप यूरिन करने जाते हैं लेकिन थोड़ा यूरिन पास होके ही रह जाता है और वो पूरी तरह ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है। इस तरह के कई सिम्टम हमें यूरिनरी इन्फेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अब क्या कारण होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है फीमेल्स में? तो पहली चीज़ तो हम ये समझें कि फीमेल्स में यूरिनरी इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ऐसा इसलिए होता है कि फीमेल्स का, पहली चीज़ तो फीमेल्स का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है या यूरेथ्रा जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ा छोटा होता है मेल्स के कंपैरिजन में। तो जो पेशाब का रास्ता है वो वेजाइना और जो लैट्रिन वाला रास्ता होता है, मतलब एनल रीजन होता है, उसके आसपास ही होता है। यहाँ पर नॉर्मली कई कीटाणु रहते हैं। अगर वो कीटाणु यूरिनरी ट्रैक्ट में गलती से चले जाते हैं तो उस वजह से वो इन्फेक्शन करवा सकते हैं। अब क्या कारण रहते हैं यूरिन इन्फेक्शन होने के? तो पहली चीज़ हम बोलते हैं कि पानी कम पीना या फिर कॉमन वॉशरूम्स, कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करना। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि प्रोन होती हैं इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि अगर फीमेल को डायबिटीज़ है या शुगर की बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। सेक्सुअली एक्टिव जो फीमेल्स होती हैं, जो कांटेक्ट में आती हैं, या फिर हम कहें कि न्यूली मैरिड जो फीमेल्स होती हैं, उनमें भी कई बार यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं जो कि आपको यूरिन इन्फेक्शन करवा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कैसे इससे बचा जाए और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो पहली चीज़ हम बात करते हैं कि इसके प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होते हैं। यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो अपने पानी का इंटेक अच्छा रखिए, खूब पानी पीजिए दिन भर में। दूसरी चीज़ ये कि पेशाब के आसपास वाले रास्ते को क्लीन रखिए। तीसरी चीज़, अगर आपको साथ में कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको आप टाइमली ठीक करिए या ट्रीट करिए डॉक्टर से मिलकर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर। उसके अलावा क्या हम ध्यान रख सकते हैं? जो न्यूली मैरिड या सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स होती हैं तो कांटेक्ट के बाद में आप यूरिन वाली जगह को साफ रखिए। जब भी आप क्लीनिंग करती हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ क्लीनिंग कीजिए, उल्टा नहीं करना है। नीचे से ऊपर की तरफ क्लीनिंग करने में जो कि मैंने बताया कि एनल रीजन या वजाना के जो फ्लोरा होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कीटाणु होते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कई बार चले जाते हैं। उसके अलावा ओवरऑल अपनी बॉडी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए, हेल्दी खाइए। कुछ फूड्स भी ऐसे होते हैं जो कि यूरिन इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि क्रैनबेरी जूसेस वगैरह होते हैं, उनका इंटेक आप कर सकते हैं। अब बात ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे ही आपको लगता है कि कुछ सिम्टम्स आपको यूरिन इन्फेक्शन के आ रहे हैं तो उनको टाइमली अपने डॉक्टर से मिलके उसका ट्रीटमेंट लीजिए। नॉर्मली अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का ही इन्फेक्शन है तो कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह से ही ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा
अगर साथ में वेजाइनाइटिस या आपको लगता है कि बच्चेदानी के रास्ते का भी इन्फेक्शन है तो वो भी अपन साथ में उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना होता है कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अगर किसी भी तरह से सिम्टम आ रहे हैं तो टाइमली उसको ठीक करना होता है, नहीं तो वो सीरियस भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपको बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या फिर किसी भी तरह के कोई अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, उल्टियाँ हो रही हैं, तो उनको हमें टाइमली डॉक्टर से मिलके और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, नहीं तो ये थोड़ा सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि यूरिन इन्फेक्शन एक बहुत ही ट्रीटेबल चीज़ होती है, तो इससे डरने की बात नहीं है। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या कॉमन टॉयलेट्स आपको यूज़ करने पड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सैनिटाइजर स्प्रे वगैरह यूज़ करके फिर उसके बाद यूज़ करिए। ओवरऑल बॉडी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए, पानी खूब पीजिए। थैंक यू।